हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। उम्मीद है सारे बढ़िया बिल्कुल मज़े में तैयारी को लगे हुए होंगे। दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट चल रहे थे बेटा, और मॉक टेस्ट नंबर 7 आपके लिए यहाँ पे आया है ना। एक तो अपना स्कोर आप नहीं बता पा रहे हैं कि आप कितने नंबर बना पा रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, है ना। शर्माओ मत, अपने एक्यूरेट नंबर अपने बताओ थोड़े से। और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास सर को भाई शेयर सब्सक्राइब करवाओ, थोड़ा सा इसको शेयरिंग पे लगा दिया करो। दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट नंबर 7 अगेन 30 क्वेश्चन की सीरीज है बेटा, बहुत बढ़िया सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। नोटबुक पेन साथ में लेके बैठे और आप इस सीरीज को बड़े इंजॉयफुल मूड में कीजिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है और यही इसी प्रकार का पेपर है ना आपको आपके पेपर में मिलेगा। जैसा थंबनेल के ऊपर आपको लिखा मिल रहा है ना कि पेपर जैसा पेपर, ये लिटरली वही होगा। और मैं दिखाऊंगा तुम्हें जब तुम्हारा पेपर आएगा कि ऐसा ही हो रहा है। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई मॉक टेस्ट नंबर 7। पहला क्वेश्चन दे रखा है और अब की बार हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिए मैंने, है ना। तो जो हिंदी वाले थे वो थोड़ा सा कमेंट करके बताएं कि अब ठीक है या नहीं है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 200 डिविजिबल बाई 3। क्या कह रहा है कि 3 से तो डिविजिबल हो जाए लेकिन 7 से डिविजिबल ना हो पाए। 7 से डिविजिबल नहीं हो पाए, 3 से डिविजिबल हो जाए, 7 से डिविजिबल ना हो पाए, ऐसे नंबर उसको निकालने हैं। ठीक है भाई, मेरे को एक बात बताओ, 1 से लेके 200 तक कितने नंबर आएंगे टोटल? 200। बिल्कुल सही बात है सर। अरे कितने नंबर आएंगे? 200। 1 से लेके 200 तक मेरे 200 नंबर आने लग रहे हैं। ठीक है, 200 नंबर मेरे आने लग रहे हैं। अब 1 से जब हम चलेंगे तो हर तीसरा नंबर ऐसा होगा जो कि 3 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मैं इतने नंबर निकाल लेता हूं कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 200 को मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरे को 66 पॉइंट समथिंग आएंगे। पॉइंट को छोड़ दो यहां पे, है ना। एक्यूरेसी जहां पे आ रही है उसको उठा लो। यानी कि सर 66 नंबर ऐसे हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं बाई 3। अरे 66 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड होने लग रहे हैं। ठीक है भाई, ये वाले नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब कह रहा है कि नंबर 7 से डिवाइड ना हो पाए। अब अगर लिखा होता कि सिर्फ 7 से, लेकिन 3 से तो होना चाहिए, 7 से नहीं होना चाहिए। 3 और 7 का पहला कॉमन मल्टीपल होता है 21, इसीलिए 21 का जो मल्टीपल होगा यानी कि 42 होगा। इस प्रकार के जो नंबर होंगे वो किससे डिवाइड नहीं हो जाएंगे? मेरे 200 से। तो मैं 200 को डिवाइड करता हूं किससे? 21 से। किससे डिवाइड करता हूं? 21 से। तो लगभग 9 के बराबर ये वैल्यू मेरी आ रही है। ठीक है, 10 के ऊपर ज्यादा चले जाएगा, 9 के ऊपर मेरी वैल्यू आ रही है। पॉइंट नहीं लिखना है तुम्हें, सिर्फ एक्यूरेट नंबर उठाने। यानी कि सर 66 नंबर ऐसे थे जो 3 से कट रहे हैं और इन 66 में 9 नंबर ऐसे हैं जो कि इन दोनों के कॉमन मल्टीपल हैं। क्या है? कॉमन मल्टीपल है। और ये मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि इसने कहा कि उन नंबरों को निकाल दो 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। यानी कि 66 में से मैं 9 को निकाल देता हूं तो मेरे कितने नंबर बचेंगे दोस्त? 57 के बराबर बचेंगे। 57 ऐसे नंबर होंगे जो कि मेरे बचते हुए मिलेंगे। ठीक है भाई, ये वाला पहला क्वेश्चन था। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर इज 147 के बराबर। बेटा 3 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, 1, 2 और 3, इन सबका सम किसके बराबर आ रखा है? 147 के बराबर आ रखा है। मैंने ये बात बार बार बोल रखी है मेरे दोस्त कि कभी भी अगर एवरेज का क्वेश्चन आए और एक परफेक्ट सीरीज बनवाने लग रहा हो, परफेक्ट सीरीज का मतलब होता है कि एक वेल ऑर्डर को वो सीरीज क्या करियो? फॉलो करियो। या तो सेम वैल्यू प्लस हो रही हो, सेम वैल्यू माइनस हो रही हो, सेम नंबर के वो मल्टीप्लाई, है ना, एक परफेक्ट सीरीज को वो बनाने लग रहे हो। अगर सम 147 के बराबर आ रहा है, एवरेज निकालनी आती है हमें। अरे एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम तो मेरे को दे रखा है और कितने नंबर है? 3 नंबर है। यानी कि 3 से 4 बार 12 और मेरा क्या आ गया? 49। और मैंने बार बार बोल रखा है बेटा, जो मिडिल टर्म होती है वही आपकी एवरेज आती है। वही क्या आती है? आपकी एवरेज। तो आपका आंसर भी मिडिल टर्म आएगा। उसने मिडिल टर्म ही पूछ रखी है ना। हाँ, बीच वाली संख्या निकालनी है। यानी कि क्या पूछ रखा है? मिडिल टर्म पूछ रखा है। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 49 के बराबर। ऑलराइट दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। Pradeep invested 20% more than Mohit. Mohit invested 10% less than Raghu. If the total sum of their investment is 17880, how much amount did Raghu invest? ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है। जिस बच्चे ने अब तक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा चला हुआ है वहां पे, नहीं किया है वो चैनल के ऊपर जाओ। आपको इस वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरी उस वीडियो के ऊपर जाने के लिए। और एक बार वहां के क्वेश्चन लगा के देखिए आप लोग, है ना। यहां पे मैं लिखता हूं कि प्रदीप, पहले वाला जो बंदा है
प्रदीप, दूसरे वाला बंदा है मोहित, और तीसरे नंबर पे इसे दे रखा है रघु। इन तीनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, प्रदीप, मोहित और रघु ने। प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक निवेश किया है, यानी कि अगर इसने 100 रुपया लगाया है दोस्त, तो इसने कितना लगाया है? 120 यूनिट लगाया है। अरे ठीक है, अगर इसने 100 रुपया लगाया तो इसने कितना लगा दिया? 120 यूनिट लगा दिया। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि अगर मोहित ने रघु से 10% कम निवेश किया, यानी कि अगर इसने 100 किया है तो इसने कितना कर दिया? 90 कर दिया। मैं इन दोनों की जो मेरी रेशियो है उसको अलग अलग प्रकार से करने लग रहा हूं, दोनों की जो रेशियो है उसको अलग अलग तरीके से मैं करने लग रहा हूं, ठीक है। तो इनकी क्या बनेगी? इसको मैंने इसको काट दिया तो मेरी 2 से किया तो कितना बनेगा? 6:5। यहां पे कितना आ गया? 6:5। यानी कि प्रदीप ने अगर 6 रुपया इन्वेस्ट किया है तो मोहित ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है? 5 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इन दोनों की रेशियो कितनी आ गई? 9:10। मोहित और रघु की कितनी आ गई? 9:10। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मोहित एक बार तो 5 रुपया लगा दे, एक बार 9 रुपया लगा दे। अरे ऐसा तो नहीं होगा, है ना, कि मोहित एक बार 5 रुपया लगा दे, एक बार कितना रुपया लगा दे? 9 बना दे। तो सर हम मोहित की इनकम को बराबर करने लग रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई 9 के साथ और इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये वाला मैं करूंगा। अब इधर मेरे पास प्रदीप रेशो में मोहित, रेशो में रघु, ये तीनों मेरे पास आ जाएंगे। क्या ये तीनों मेरे पास आ जाएंगे भाई। रघु मेरे पास तीनों के तीनों ये बन जाएंगे, ठीक है। अब यहां से मेरे पास क्या बना? 54 रेशो में 45 और रेशो में ये मेरे पास क्या बना? 45, और ये बन गया मेरे पास 50। यानी कि 54:45:50 मेरे पास ये बन गया। यानी कि प्रदीप ने 54 रुपया लगाया है तो मोहित ने 45 रुपया लगाया है, रघु ने कितना लगाया है? 50 रुपया मेरे यहाँ पे लगाया है, ठीक है। 54, 45, 50। अगर इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है किसके बराबर है? 17880 के बराबर है टोटल इन्वेस्टमेंट। 50 और 50 100 और 104 तो ये बन गए, यानी कि 149 यूनिट यहां से आ रहा है। कितना आ रहा है? 149 यूनिट आ रहा है। इस 149 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 17880 इतनी दे रखी है। अब तुमसे पूछना चाह रहा है कि कितना पैसा रघु ने इन्वेस्ट किया। रघु की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50 रुपए के बराबर है। अरे रघु की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50 रुपए के बराबर है। तो मेरे को ये निकालना है कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 17880 अपॉन में 149, इसके बराबर ये आ रहा है। अगर मैं इसको काटता हूं तो 120 बार में ये जा रहा है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 120 के बराबर है, तो इनटू में क्या करना है? 50, क्योंकि किसका पैसा पूछा है? रघु का। 12×5 = 60 और पीछे 2 0 और लगा दी, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा? 6000 के बराबर, ठीक है। 6000 मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है भाई। ये मेरे को क्या करना है? प्रदीप, मोहित और रघु, इसको मैंने रेशो बनाया 54:45:50। 149 यूनिट की वैल्यू बेटा 17880 दे रखी थी, रेशो वाले मेथड से हमने किया है। 1 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर आने लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। ए शॉपमैन बोट पेन्स एट द रेट ऑफ, किसी दुकानदार ने 10 रुपए में कलम की दर से 10 रुपए की कलम की दर से 7 पर खरीदी। भाई 7 लिखना यहाँ पे भूल गया, 7 लिख दो यहाँ पे 7, ठीक है। खरीदता है और उन्हें वो 40% प्रॉफिट के ऊपर क्या बेच देता है? बेच देता है। तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम खरीदेंगे? इधर देखिए, मैं क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक तरीके से तुम्हें ये चीज बताता हूं मैं। एक शॉपमैन ने 7 पर 10 के रूप से खरीदा। कितना खरीदा है? 7 पर 10 पे, ठीक है, 10 रुपए पे। मैं एक बार में यही मान लेता हूं कि वो 10 रुपए के ही पेन लेके आया था, है ना। तो 10 के ऊपर कितने का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है? 40 का प्रॉफिट, यानी कि 10 का 140 प्रॉफिट, 140% कमाना चाह रहा है। और 10 का 140 किसके बराबर आएगा? 14 रुपए के बराबर आएगा। कितने रुपए के बराबर आएगा? 14। अब वो कह रहा है कि तो ग्राहक ने 10 रुपए में कितने मिलेंगे? अब एक बात बताओ, 7 की कीमत अगर 14 है तो 10 की कीमत, 10 में कितने पेन मिलेंगे? 5 मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट बन जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? 7 पेन लेके आया था कितने रुपए में? 10 रुपए में। 7 बेच कितने रुपए में रहा है? 14 रुपए में। एक पेन को कितने बेच रहा है? 2 रुपए में। यहां से क्या निकल गया कि एक पेन की जो कॉस्ट है, कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है भाई? 2 रुपए।
₹2 के बराबर आ रही है, तो 10 रुपए में कितने मिल जाएंगे? 5 पेन मिल जाएंगे। ये मेरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 18 एंड 6 इज इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड k। पहले तो तुम्हें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकलना आना चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो भाई, पहले तो तुम्हें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना आना चाहिए। किसका? इसका। इसको कैसे लिखा जाएगा? 12:18 प्रोपोर्शन 6 रेशियो में x। पहले वाले का और लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन, बीच बीच वालों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 12 इंटू में x बराबर होना चाहिए 18 इंटू एक्स के। x की वैल्यू 18 इंटू 6 अपॉन में 12। ये कितना आ गया? 6 से 2 बार आ गया, और ये 2 से कितना चला गया? 9 बार। यानी कि इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन आया वो कितना आया? 9 के बराबर। अब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना आता है कि नहीं आता? बिल्कुल, है ना। 1 2 3 4, ठीक है। पहले वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई, बीच वाला दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए। ये वाली चीज कहता है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब क्या कह रहा है? इट्स इक्वल टू, जो ये 9 आया है ये इस वाले का 4 एंड k का थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना चाहिए। थर्ड कैसे निकालते हैं? 4:k डबल प्रोपोर्शन, जो यहां होता है बेटा सेम इसको यहीं पे बिठा दो, ठीक है। सेम इसको कहां बिठा दो? यहां पे बिठा दो, इधर k के बराबर। अब ये जो तृतीय अनुपात यानी कि जो k आएगा इसके बराबर फोर्थ प्रोपोर्शन 9 के बराबर मैंने इसको बिठा दिया, ठीक है। यहां पे मैंने क्या, ये 9 आया ना मेरा, ये इसके बराबर मैंने बिठा दिया, ठीक है। ये 9 मैंने इसके बराबर मेरा बिठा दिया। तो मेरे पास अब क्या आएगा? 36। मेरे पास क्या आया यहां पे? जो मेरा k 4 इंटू 9 किसके बराबर है? 36 की वैल्यू किसके बराबर है? k का स्क्वायर। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 6 के बराबर। यानी कि जो मेरा ऑप्शन नंबर ए है यही मेरा क्या बन गया? राइट आंसर बन गया। यही मेरा आंसर बन गया, ठीक है भाई। थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 k। अच्छा, और हिंदी में ये k का मान 12, 18 और 6 इक्वल टू द थर्ड प्रोपोर्शन टू, यहाँ पे 4 है ना, और यहाँ पे 9 है, तो 4 ठीक आएगा भाई, 4 ठीक आएगा, ठीक है। 4 एंड k के बराबर। आफ्टर 3 ईयर 9270 वाज पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बेटा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया है ना। इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन आया है, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और फिर रख लें, अपना करके एक बार देखें। मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार करके देखें, स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा देखें भाई, है ना। मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ, कीजिए अब इसको। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बनाना अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे इंस्टॉलमेंट को बनाने के लिए। इंस्टॉलमेंट क्या होती है? किस्त। आप कोई भी सामान लेके आते हैं, किस्तों के अंदर वो सामान ले आते हैं, और कहता है कि आपकी बराबर बराबर किस्तें बनानी है। क्या कह रहा है बेटा? पहले तो ये देखिए, कितने साल के बाद दे हैं? 3 साल के बाद। यानी कि टाइम पीरियड जो तुम्हारा हो गया वो कितना हो गया? 3 साल। 3 ईयर के बराबर तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया। वाज पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी? 1, 2 और 3। तुम्हारी 3 बराबर बराबर किस्तें जो है यहाँ पे बनाई जाएंगी। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 3%, किसके बराबर है? 3%। आज के बाद तुम्हें किसी भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी अगर ये क्वेश्चन तुमने आराम से किया तो। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बनानी है। इंस्टॉलमेंट 2 चीज की होती है, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होती है, एक सिंपल इंटरेस्ट पे होती है। ये सिंपल इंटरेस्ट की बोल रहा है। आप लास्ट वाली को 100 रुपया माने, कितना रुपया माने? 100 के ऊपर 3% के हिसाब से ही कितने की बन जाएगी? 103, और 3 रुपया और, यानी कि 3 और 3 6 रुपया। 2 साल वाली कितने रुपए की बन जाएगी? 106 रुपए की। ये आपकी इंस्टॉलमेंट क्या आ रही है? ये आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही है। कितनी आ रही है आपकी इंस्टॉलमेंट? इसके बराबर आ रही है। अब पूछा फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। प्रत्येक किस्त की कीमत किसके बराबर होगी? यहां पे दे रखा है कि कितने रुपए पेड है? 9270, किसके बराबर है? अब तुम्हें यहां पे 2 चीजें देखने को मिलेंगी। ये जो 100 रुपया है ना, ये मैंने माना है ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि सर मेरी जो प्रत्येक किस्त होगी वो 100 रुपए की होगी। सर ये 100 से 103 कैसे होगी? बेटा अगर आप किसी का पैसा 1 साल के बाद लौटाओगे तो 3% का ब्याज लेके देगा आपको। अगर आप 2 साल के बाद लौटाओगे तो आपको 2 साल का ब्याज लेके देगा। यानी कि किस्त कितने रुपए की है? 100 की। पहले ये 103, 106 रुपए की टोटल मेरी किस्त बन गई। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है,
एसआई की इंस्टॉलमेंट बनानी ये किसी किसी को आती है, ध्यान से सीख लो, आज के बाद गलत मत कर देना। यहां पे मेरे टोटल पैसा कितना बन रहा है ये देखो एक बार, 300 तो बन ही रहा है, और तो 309 के बराबर कितना बन रहा है, 309 यूनिट के बराबर ये पैसा मेरा बनने लग रहा है। 309 यूनिट मेरा पैसा बनने लग रहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल बन रहा है सर। 309 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 9270। 309 यूनिट की वैल्यू है 9270। एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, 9270 अपॉन में 309। अब इसने निकालने के लिए क्या बोला है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है इसने, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए बोला है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू तुमसे निकलवाना चाह रहा है, 100 यूनिट की वैल्यू तुमसे निकलवाना चाह रहा है। 9270 अपॉन में 309 इंटू में 100, ये पूरा पूरा इसको 30 बार में काटता है। 30 इंटू 100 का मतलब कितने रुपए हो गया, 3000 रुपए हो गया, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ध्यान से देख लो, 100 रुपए की मैंने प्रत्येक किस्त मानी, कितने रुपए की मानी है, 100 रुपए की। एक किस्त अगर 100 की थी, अगली 103 रुपए दी होगी, अगली 106 रुपए होगी। सारे इंस्टॉलमेंट बराबर होती हैं। आप कोई भी व्हीकल फोन वगैरह लेके आते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले ही बता देती है कि आपको इतना रुपया देना है, और कितना रुपया देना वो इसके लिए बता देती है। 309 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 9270। 1 यूनिट किसके बराबर है, 9270 अपॉन में 309। 30 से कटा बेटा, 100 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मेरे से क्या पूछा गया, प्रत्येक किस्त की कीमत। तो 3000 रुपए की क्या होगी, किस्त होगी 3000 की। अगर वो किस्त देता जा रहा है तो 9270 रुपए उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। एक 100 मीटर की कोई लंबी ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, स्टेशन को 500 मीटर का कोई स्टेशन है। 100 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे स्टेशन को। मैंने बार बार बता रखा बेटा, ये जो रेल ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, कभी भी स्टैंडिंग मैन का अगर क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिक पोल का आए, तो ट्रेन की लेंथ ही काउंट होती है। ट्रेन कभी भी प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल को क्रॉस कर रही हो तो दोनों लेंथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 100 की तो खुद हो गई, 500 का प्लेटफॉर्म हो गया, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, 500 प्लस में 100, 600 मीटर के बराबर, 600 मीटर के बराबर ये आने लग रहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल। और कितनी सेकंड में क्रॉस कर रही है, 25 में। टाइम भी दे रखा है 25 सेकंड। तो स्पीड निकाल लेंगे ना, स्पीड का फॉर्मूला तो सबको आता है सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 600 अपॉन में 25। अरे यही तो बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। मेरा यहां से क्या आया, 25 से मैंने 2 बार काटा भाई, 50 और 10 25, यानी कि कितना आ गया, 24 मीटर पर सेकंड। ये मेरी चीज यहां पे आ गई। ठीक है, 24 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ट्रेन कितना टाइम लेगी अगर स्टेशन की लेंथ 300 मीटर हो जाए। तो अब डिस्टेंस देखिए आप, कुछ फर्क नहीं गिरा, 380 मीटर प्लस में 100, यानी कि किसके बराबर आ गया, 480 मीटर के, है ना, किसके बराबर आ गया, 480। बेटा ये डिस्टेंस है और ये मेरा क्या है, स्पीड है। 480 अपॉन में 24, यानी कि ये मेरा किसके बराबर आ गया, 20 सेकंड के बराबर। तो समय मेरा कितना लिया गया, 20 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, कितना आ गया, 20 सेकंड मेरा राइट आंसर हो गया। देखिए आप, मैं फिर कह रहा हूं, नोटबुक पेन अगर लेके बैठे हैं तो लिख लें। अगर स्टैंडिंग मैन का मामला है, इलेक्ट्रिक पोल का मामला है, किसी डाक पोस्ट का मामला है, किसी स्टोन का मामला है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही आपका डिस्टेंस होगी। अगर किसी प्लेटफॉर्म का मामला है, ब्रिज का मामला है, टनल का मामला है, कोई सेकंड ट्रेन का मामला है, इन सबके अंदर डिस्टेंस ऐड होगा ट्रेन की लेंथ के लिए। ये नोटबुक में लिख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड ऑफ बोट दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। बोट की 8 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की 2 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है। फाइंड आउट द स्पीड इन अपस्ट्रीम। बेटा सबने नहरों में डुबकी लगा रखी है, सब तैरे हो अपनी जिंदगी के अंदर, सबको पता है अपस्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत गति, ये लिख रखा है ना। हिंदी मीडियम वालों खुश हो जाओ, एक लाइक तुम्हारा इस चीज के लिए अलग से बनना चाहिए, है ना। जब किश्ती धारा की अपोजिट, यानी कि जब विपरीत डायरेक्शन की तरफ जाएगी तो स्पीड माइनस होगी यार, और अगर वो इसकी तरफ जाती तो क्या हो जाती, प्लस हो जाती। तो बस इतना ही काम था। 8 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर कितना बन गया, 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या बन गई, अपस्ट्रीम। तो मेरा आंसर आ गया बी ऑप्शन। सर अगर यहीं पे पूछ लेता डाउनस्ट्रीम, क्या पूछ लेता, डाउनस्ट्रीम, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाइए आप यहां से। डाउनस्ट्रीम तो क्या करोगे आप, 8 प्लस में 2 यानी कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर।
अब कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि तुम्हें अपस्ट्रीम दे दे, डाउनस्ट्रीम दे दे और तुम्हें पूछ ले क्या, तुमसे भाई ये स्पीड पूछ ली जाए कि भाई स्ट्रीम की स्पीड बताओ कितनी होगी या बोट की स्पीड बताओ, बेटा सेम वैल्यू प्लस होगी। देखो 6 और 10 के बीच की या फिर 16 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ गया 8, वापस से यही आ गया। तो 4 क्वेश्चन बनते हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम से, गिन चुन के 4 क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस देगा एक क्वेश्चन आपको, आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 5 के बराबर है। 25 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, छोटे में से अगर 25 को घटा दिया गया और 20 इज 20 इज एडेड टू ग्रेटर, ये एडेड आएगा भाई, एडेड टू ग्रेटर नंबर देन द रेशियो बिकम 1:2, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर। तो तुम्हें बताना है कि बड़े वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, दो नंबर है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 के बराबर है। a माइनस बी की वैल्यू 5 के बराबर है, यहां पे एक चीज दे दी है। दूसरी बात क्या करें, 25 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर में कौन सा मान लेता हूं b, है ना, इधर मान लेता हूं मैं b क्या रहा है छोटा नंबर रहा है और a क्या रहा है मेरा बड़ा नंबर रहा है, बिगर नंबर रहा है। अब क्या कह रहा है कि इफ 25 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, तो b में से अगर 25 निकाल दोगे, मैंने निकाल दिया b माइनस में 25, स्मॉलर नंबर एंड 20 इज एडेड, और a के अंदर क्या कर दिया मैंने 20 ऐड कर दिया है। ठीक है, ये भी कर दिया मैंने। ऐसा करने से जो रेशियो है मेरा कितना बन गया 1:2 के बराबर, तो ये मेरा रेशियो बन गया 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है दोस्त, b माइनस 25 बराबर होगा a प्लस में 20 के। ठीक है, b माइनस 25 किसके बराबर होगा a प्लस b के। इसको इधर ले आता हूं मैं, b माइनस में a बराबर होगा 20 प्लस में 25, तो b माइनस a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 45 के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है 45 के बराबर आ रही है ना, किसके बराबर आ रही है 25 दूनी 50 आएगा। ठीक 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 ठीक, ये गड़बड़ कर दी थी अभी। b 2b माइनस में 50 ये बराबर होगा a प्लस में 20 के। ठीक है, 2b माइनस में 50 बराबर होगा a प्लस में 20, 2b माइनस में a ये बराबर होगा माइनस का 50 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का, यानी कि 20 प्लस में 50 किसके बराबर होगा 70 के बराबर। अब एक चीज तो मेरे पास है, वो चीज क्या है मेरे पास, अब देखो क्या कह रहा है कि b का अगर दुगुना हो और a में से निकाल दिया जाए तो मेरे पास क्या बन रहा है 70 बन रहा है, 70 बन रहा है। ये वाली चीज यहां पे मेरे को दे दी गई। इधर देखिए आप, अगर मैं इस कंडीशन को उल्टा बना दूं, अगर मैं इस कंडीशन को इस फॉर्म में लेना चाहूं, यानी कि माइनस बी किसके बराबर आ रहा है 5 माइनस में a के, अरे इसके बराबर आ रहा है, जो माइनस का b है वो किसके बराबर आ रहा है 5 के। आप दोनों काम कर सकते हो, a की वैल्यू भी रख सकते हो, यहां से a की वैल्यू रखना आसान रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, यहां से क्या करो a की वैल्यू निकालो, a किसके बराबर आ रहा है बेटा 5 प्लस में b के, a की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 5 प्लस में b के। इस 5 प्लस में b को यहां रखो, 2b माइनस में माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, 70 के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है। 2b में से एक b गया, कितना बच गया b माइनस 5 70 के बराबर, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 75। यानी कि जो छोटे वाला नंबर है वो तो 75 आ रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है बड़े वाला नंबर। अब दोनों के बीच में गैप कितने का है 5 का, कितने का गैप है 5 का। अगर ये 75 का है तो बड़े वाला नंबर कितना रहेगा 80 का। खत्म कहानी। क्वेश्चन बढ़िया लगा है ना, जरूर भाई आपको प्रैक्टिस करके फिर से देखनी है। मैंने क्या किया, रेशियो दे रखा था, यहां से मैंने क्या किया a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू क्या करी इसके अंदर पुट की, जहां पे यहाँ पे लिख रखा था मैंने क्या किया a की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी, और डालने के बाद मेरा क्या आ गया b 75 के बराबर। दोनों के बीच का वैल्यू कितना दे रखा 80 दे रखा, ठीक है 5 के बराबर दे रखा, तो मेरा क्या आ गया 80 आंसर। ये देखिए भाई 7 डिवाइडेड अ पॉजिटिव नंबर एंड द रिमाइंडर इज 2। अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल के लिए अगर 7 से कोई नंबर तुम निकलवाना चाह रहे हो और तुम्हारा रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो सीधी सी बात है, यानी कि या तो 7 या 7 के सभी मल्टीपल से नंबर कितना ज्यादा रहा होगा 2 ज्यादा। ऐसा पहला नंबर कौन सा रहा होगा 9, है ना, ऐसा पहला नंबर 9। अरे 9 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 के बराबर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव अ रिमाइंडर ऑफ व्हेन डिवाइडेड बाय 7, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 0 को दे दे जब 7 से क्या किया जाए डिवाइड कर दिया जाए, जब 0 को दे दे और कब क्या 7 से क्या किया जाए डिवाइड दिया जाए। देखो देखते हैं भाई, ये 9 मैंने नंबर माना है, 9 में से 5 गया तो कितना आया भाई 4, 4 को 7 से करोगे बिल्कुल भी आना।
9 + 5 14, 14 को 7 से करोगे रिमाइंडर आएगा, आंसर तो मेरा बन गया ये 9 + 2 11 और 9 + 1 10, यानी कि ऑप्शन मेरा क्या बन गया, बी के बराबर। यानी कि 14 जब ये नंबर हो जाएगा तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। कितना आएगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 5:8। ट्रेन की स्पीड का रेशियो दे रखा है दोस्त 5:8, ठीक है। सेकेंड ट्रेन रन 600 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर, ठीक है, इन 4 आवर, ठीक है। अगर कोई ट्रेन 600 किलोमीटर चलती है 4 घंटे के अंदर, तो स्पीड क्या रही होगी, 150 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड रही होगी, है ना, स्पीड क्या रही होगी, 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ठीक दिख रहा होगा। तो स्पीड क्या रही होगी, ये वाली रही होगी मेरी 150 किलोमीटर पर आवर की। अब स्पीड का रेशो तो दे रखा है, सेकंड वाली ट्रेन यानी कि 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 150 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है, देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन। अब एक बात बताओ, 8 यूनिट की वैल्यू ये है, 1 यूनिट की वैल्यू 150 अपॉन में 8। तुमसे पूछिए कितने की, पहले की, तो इनटू में क्या कर दो, 5 कर दो, ठीक है। 5 करोगे तो भाई 2 से तो ये बन गया तुम्हारा कितना, 270 14 और बच गया एक, यानी कि 4, 75 इंटू 5 अपॉन में 4, 1.4 यानी कि तुम्हारा 93.75। ये तुम्हारा पीछे 5 है ना, ये आ रहा, ये क्या बन गया तुम्हारा आंसर आ रहा है 93.75 तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारी स्पीड रही होगी 93.75 किलोमीटर पर आवर। बस ये क्वेश्चन दे रखा था, कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें ना। एक आधा क्वेश्चन ऐसा दे देता है, कई बार स्पीड का रेशियो देके टाइम दे देता है। तो एक चीज बस याद रखना, जो आपका स्पीड का रेशियो होगा उसका इनवर्स आपका किसका रेशियो होगा, टाइम का, उसका इनवर्स। यानी कि 5:8 स्पीड का है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 8:5। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और लिख लेना अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 600 रुपए को इस तरह डिवाइड किया गया है ए और बी के अंदर कि पहला दैट 1/4 ऑफ ए, 1/4 ऑफ ए बराबर होगा 1/6 ऑफ बी के। तो ए बाई बी की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, ये 4 ऊपर जाएगा यानी कि 4/6 के, यानी कि 2/3 किसके बराबर होगी, 2/3, है ना। यानी कि 2 रुपया ए को मिल रहा है और 3 रुपया किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 600 के बराबर है। अरे 5 यूनिट की वैल्यू 600 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 120 के बराबर। किसकी वैल्यू पूछा है, इनके भागों की राशि का अंतर, डिफरेंस किसके बराबर है, 1 यूनिट। 1 यूनिट के आगे 120, लो भाई आंसर खत्म। ठीक है, 120 यूनिट वैल्यू आ गई मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, some men can finish the work in 60 days if there were 8 men more, the number of days taken are 10 less। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। मरोगे गच्चा खाओगे, एक बार इसका जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और देखना इसको करके एक बार। ठीक है, देखो एक बार इसको करके देखो, इसको जरूर फंसोगे इसके अंदर। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन के अंदर कर देता है। सम मैन क्या है, कुछ आदमी है वो काम को 60, मैं मान लेता हूं कि एक्स आदमी थे 60 दिन के अंदर काम कर लेते। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 10 आदमी 60 दिन के अंदर काम कर लेते, तो इसका मतलब यह है कि लगभग 600 कितना 600 यूनिट काम रहा होगा। तो यहां पे 60x यूनिट ये टोटल वर्क रहा है, 60x क्या रहा टोटल यूनिट। क्या कह रहा है कि अगर 8 आदमी ज्यादा होते, यानी कि x की बजाय कितना होता, x प्लस में 8 आदमी। अरे 8 आदमी ज्यादा यानी कि x की बजाय कितना होता, x प्लस में 8। टेकन आर 10 लेस यानी कि 60 की बजाय कितना बन जाता, 50 दिन में काम बन जाता। तो काम तो सेम है ना। अरे काम क्या, एमडीएस का फॉर्मूला याद है, बिल्कुल याद है। यहां पे ये आदमी है, ये काम है, इधर भी काम यही है, यानी कि दोनों यूनिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो जो 60x है ना, ये बराबर आना चाहिए 50 इंटू में 8 प्लस में x या x प्लस में 8। भाई अब आदमी कितने ज्यादा हो गए 8, तो दिन कितने घट गए ये वाले। तो भाई आप या तो अभी से 0 से 0 निकाल लो या पूरा सोल्व कर लो। 60x की जो वैल्यू आएगी तो वो आएगी 400 प्लस में 50x की। ठीक है, इधर आया तो ये माइनस का 10x की जो वैल्यू आई 400 के बराबर, x की वैल्यू आई 40 के बराबर। तो आदमी कितने रहे, क्या पूछा इसने, प्रारंभ में यानी कि बिगिनिंग के अंदर तो 40 मैन रहे थे भाई, 40 आदमी रहे थे। तरीका देखो तुम करने का किसी प्रकार। मैंने कहा कि x आदमी थे पहले, 60 दिन के अंदर काम खत्म हो गया, 8 आदमी और आने से 50। इसका दूसरा तरीका भी करने का, दूसरा तरीका क्या है, अगर आदमी 8 आए तो दिन कितने घट गए, 10। बात समझ लेना बस।
आदमी कितने आए 8, तो दिन कितने घट गए 10। यहां से वर्क एफिशिएंसी से भी कर सकते हो आप। अगर 8 आदमी और आ गए तो दिन कितने बढ़ गए 10। ये मेरा कहा 60x की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वाला x की यूनिट की वैल्यू 400/10 यानी कि 40 के बराबर। ठीक है, 40 यूनिट काम हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ स्क्वायर एंड द अनदर स्क्वायर। एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञान कीजिए। ठीक है, एक वर्ग। मैं इस शेप को जब तक बनाता हूं आप देखिए भाई, ये कोई एक स्क्वायर दे रखा है, एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफलों का। विकर्ण का मतलब क्या होता है, डायगोनल है ना, दे रखा है यहाँ पे डायगोनल का, विद इन इट्स डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर, ये वाला दे रखा है। मैं मान लेता हूं कि ये कितना रहा होगा, ए यूनिट मान लो या तुम कुछ भी मान लो यार, 1 मान लो, ए ए ए ए, तो ये कितना बन गया होगा √2a। कितना बन गया होगा √2a। अब एक स्क्वायर ऐसा बनाया गया है जो कि इस डायगोनल के जैसा है। कैसा है, इस डायगोनल के जैसा। ठीक है, इस डायगोनल के जैसा, इस डायगोनल के ऊपर। इसको स्क्वायर मान लेना भाई, ये भी √2a है, ये भी √2a है, और ये भी क्या है √2a। क्या पूछा गया है, तुम्हें क्षेत्रफलों का ज्ञात निकालना। पहले तो पहला कौन सा लिखा गया, पहला स्क्वायर लिखा गया, रेशियो ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का तो आ गया a का स्क्वायर। अरे स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका तो आ गया a का स्क्वायर। इस वाले में ये क्या रहेगी √2a, यानी कि किसका एरिया मांग रहा है, √2 इंटू में a का स्क्वायर मांग रहा है। तो a का स्क्वायर रेशियो में 2 इंटू में a का स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया 1:2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है मेरा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ये मेरा √2 बना, ये मेरा हर सारे की सारे साइड कैसे बन गई, √2 के बराबर आ गई, 1:2 के बराबर ये चीज आ गई। ये देखिए भाई बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस में 1/x। इसकी निकलवाना चाह रहा है भाई, इसीलिए हिंदी नहीं लिख रहे थे हम, क्योंकि फिर सोल्व करने की जो जगह है ना वो कम रह जाती है। ये एक कारण था, बाकी ऐसा कोई कारण नहीं था कि आप लोगों को हिंदी है ना, अब हिंदी सबको आनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया से। देखिए x प्लस 1/x के वैल्यू इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसको इस फॉर्म के अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। डिवाइडिंग, इन सबको x से डिवाइड कर दो, और याद रखना कोई भी मैथ के अंदर ऑपरेशन होता है दोनों साइड लगता है, 2 साइड लगता है। x से इसको भी डिवाइड कर दिया, x से इसको भी डिवाइड कर दिया, x को इसके डिवाइड, इधर से काटा 1 बच गया x, इधर से काटा इधर बच गया -3, ये बच गया प्लस का 1/x, ये बच गया 0 के बराबर। x प्लस में 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये 3 उधर जाएगा बेटा, प्लस का बन जाएगा, आंसर नंबर क्या बन गया D। ये मेरा राइट आंसर बन गया, ये देखिए आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है कोई 5, 9, 13, 17 और इसका सम निकालना है 17 टर्म तक। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है ना, अर्थमेटिक सीरीज का क्वेश्चन है। a की वैल्यू 5 आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई और n की वैल्यू 17 आ गई। 17 टर्म तक का सम निकालना। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो लिखो, Sn की वैल्यू क्या होगी, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी के बराबर। n/2 2a प्लस में n-1 इंटू सॉरी भाई Sn यानी कि सम ऑफ टर्म। तो कितने टर्म का सम चाहिए, 17 टर्म का। S17 17/2 2a की वैल्यू का मतलब 10 प्लस में 17 में से एक गया 16 और d की वैल्यू क्या है 4। तो 17/2 इंटू में 16 से 4 की 64 प्लस इंटू प्लस में 10 कितना आ गया 74 इंटू में 74, ये किसके बराबर आ गया 37। 17 इंटू 37, पीछे 9 आना चाहिए, 2 के पीछे 9 लिख रखा है भाई, तीनों के पीछे 9 लिख रखा है, अच्छा चारों के पीछे ही 9 है तो इसको करके देखना पड़ेगा भाई। 17 7 9 और 3 यानी कि कितना बन रहा है 629 यार, ठीक है 629 शायद यही बन रहा है भाई, चेक कर लेना। 629 629 के बराबर ये बनने लग रहा है, ठीक है 629। तो ये मेरा ये फॉर्मूला याद रख लें भाई, है ना। फॉर्मूला क्या कर लें, याद कर लें। लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला होता है, Sn दे रखा हो a प्लस में l, ये वाला भी है ना n/2 a प्लस, देखो इसकी वैल्यू a, इसकी वैल्यू क्या होती है l, यानी कि n/2 इंटू में a प्लस में l। चलो नेक्स्ट कीजिए भाई।
कोस 75 डिग्री, कोस 15 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पूछना चाह रहा है। कोस का स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में कोस का स्क्वायर 15 डिग्री, ये पूछना चाह रहा है। इस 15 या तो इसको कन्वर्ट इसमें कर लो या इसको इसमें कर लो। इसको देखता हूं मैं, इस कोस को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस में 15 डिग्री प्लस में कोस का स्क्वायर 15 डिग्री। एक आइडेंटिटी होती है बेटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो किस में आएगा? साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कोस का स्क्वायर 15 डिग्री। अब इस थीटा की वैल्यू भी कितनी है? 15 है। इस थीटा की वैल्यू भी कितनी है? 15 है। 15 डिग्री। अब एक आइडेंटिटी तुम्हें याद होगी, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कोस का स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। दोनों एक जैसे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या बन जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, आना चाहिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकता है। 3 आदमी 336 शर्ट बनाने के लिए 14 डेज लेते। मैंने कल भी बताया था कि सबके घर में मसाला बनता है MDH। M1D1H1 बराबर होगा M2D2H2। ठीक है, 3 आदमी 336 शर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? 14 दिन लेते हैं। M1D1H1 अपोन में W1 अपोन में W1 और इधर आएगा W2। ये W1 W2 क्या है? वर्क 1 और वर्क 2 के बराबर। पहले काम कितना हो रहा है? M1D1H1 अपोन में W1, यानी कि 3 आदमी काम कर रहे हैं। कितने दिन ले रहे हैं? 14 डेज। और काम बन रहा है 336 शर्ट का। मल्टीप्लाई मत कर देना। अरे शर्टों का बनना क्या हो गया? काम हो गया। ये क्या आ गया? मेरा वर्क आ गया। 336 के बराबर आ गया। M2D2H2, यानी कि अब की बार 8 आदमी 5 दिन लग के नंबर ऑफ शर्ट पूछना चाह रहा है X। ये नहीं करवाना चाह रहा है तुमसे। ठीक है, बनाइए भाई। X की वैल्यू किसके बराबर आएगी? X की वैल्यू जो, X को इधर ले आता हूं, बाकी सारे मसले को उधर ले जाता हूं। 8 × 5 ये 336 बेटा, उधर जाके मल्टीप्लाई में 3 × में 14 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 14 दूनी 28 बच गया 5 और 4 बार, 3 से 8 बार, 8 8 64, 64 × में 5 ये मेरा रहा। 500 के 20 की 0, 5 का 30 और तो 32, 320, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, 320 क्या बनेगी? शर्ट्स बनेगी। ये मेरा राइट आंसर आ गया। अब इसमें चीज क्या सीखी हमने? अब तक हम सीख रहे थे M1D1H1, अब की बार हमने क्या ऐड किया? W1 W2, यानी कि काम को हमेशा क्या करना है? डिवाइड करना है ना। पहले वाला काम था, ये दूसरे वाला काम आ गया। यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद है क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे ना। क्वेश्चन बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है, ना लगे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है यार। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है ना। 1/8 का क्या हो रहा है? 1/8 का मतलब क्या है कि कोई पहले 8 था, अब कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। ठीक है, 8 था, अब क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। ये तो पहले साल की घटना। दूसरे साल भी 8 से क्या गया होगा? 9 के बराबर, यानी कि 64 से कितना गया? 81। अब कितनी दे रखी है? 64, तो 64 दे रखी है, तो आगे कितनी होगी? 91। कितना गया इसका? 81 की बजाय आएगा भाई 91। हाँ 81, ठीक है, सी तो ऑप्शन है यार। ठीक है, पहले 64 थी, 64 की 1 यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। अरे 1/8 का मतलब 8 में 1 जुड़ गया 9, फिर से 8 में 1 जुड़ गया, कितना आ गया? 9। मेरा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू देखना चाह रहा भाई। ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, करिए, सोल्व कीजिए, एक बार करके देखिए आप लोग। दो वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर। ठीक तो था, ठीक। अच्छा, इंग्लिश के अंदर नहीं आ रखा, तो इंग्लिश वाले जो देख रहा हो तो भाई ये 2 ईयर का दे रखा है ना। हिंदी में देख लेना, कोई ना। हिंदी इंग्लिश दोनों का आने का ये फायदा है। फिर इसे बताना है तुम्हें कि बिगेस्ट टर्म कौन सी इन दोनों में से, इन दोनों में से बिगेस्ट टर्म कौन सी, तुम्हें ये बताना है। बिगेस्ट टर्म कौन सी, क्या बताना है? बिगेस्ट अमंग, इन सब में से बड़ा कौन सा है। जब भी तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए बेटा रूट का, तुम्हें सिंपल अप्रोच बताता हूं। इनका डिफरेंस देखो, 2 नजर आ रहा, 2 नजर आ रहा, 2 नजर आ रहा, 2 नजर आ रहा है ना, सारी चीजें नजर आ रही है। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज दे रखी हो कि रूट के अंदर आपको ये पूछना चाह रहा हो कि इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो जब भी आपकी सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू कंसिडर की जाती है ना। कौन से तरीके से छोटी वैल्यू? देखिए,
5 का स्क्वायर, अगर आप 7 का स्क्वायर करते हो 49 49 25 कितना बना 24। 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 25 में से 3 गया कितना 25 में से 9 गया कितना बच गया यहाँ पे 16, इधर बच गया 24, ठीक है। 99 81 81 में से 41 गया तो कितना बन गया 81 माइनस में 41 तो 60 50 31 31 के बराबर क्या 81 39 हाँ 81 और अच्छा 49 89 49 है तो ये बन गया 11 9 2 ठीक, और 7 और 4 दिन 32 के बराबर बच गया यार। और ये बन गया मेरा 121 माइनस में 81 है ना, ये बन गया 121 माइनस में ये 30 के बराबर बच गया। तो जब भी तुम्हारा सबसे छोटा जो नो लेके आ रहा हो ना तुम्हारे पास, सबसे छोटा तुम्हारे पास जब भी लेके आ रहा हो 40 के बराबर 40 के बराबर बच गया, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास सबसे छोटी जो नंबर आने लग रही हो, देखो डिफरेंस सबसे यहाँ पे 40 आ रहा है, यहाँ पे 32 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है, जब भी तुम्हारे सबसे छोटा जो लेके आ रहा हो सबसे बड़े अपने आप को क्या करेगा एक्ट करेगा। इस चीज को लिख लेना कि कभी भी तुम्हारा ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे छोटी वैल्यू तुम्हारे लेके जाए, स्क्वायर करके देखा हमने तो बी मेरा क्या आ रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, a/3 b/4 c/7 की वैल्यू दे रखी है और a प्लस में b प्लस में c की वैल्यू दे रखी है। इनको अगर ऐसे दे रखे है ना तो ये इसका मतलब a/b/c में ही दे रखे, बना के भी देख लो। a/3 की वैल्यू दे रखी है b/4 के, यानी कि a में b कितना आ गया 3/4। यहाँ पे दे रखा है b/4 की वैल्यू c/7 के, यानी कि b में c किसके बराबर आ रहा है 4/7 के। इधर भी b 4 इधर भी 4 है तो 3:4:7। मैंने यही कहा था कि कभी भी ऐसे दे रखे हो तो यही जो वैल्यू दे रखी है रेशियो के अंदर ही दे रखी है, a प्लस में b प्लस में c। अब तुम इनको मान लो कि ये कोई 3x कोई 4x कोई 7x रहे होंगे, इस प्रकार से नंबर रहे होंगे। अब इनके अंदर ऐड करो 3x प्लस में 4x प्लस में 7x डिवाइड बाय में 7x, तो ये किसके बराबर आ रहा है 14x, और 14x की वैल्यू 7x, यानी कि कितने आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पावर एक्सपोनेंशियल का शानदार क्वेश्चन है, देखता हूं कितने कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखता हूं मैं, है ना, कितने कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, यहां पे ये देखा जाएगा। 8 की बेटा 4.2 दे रखी है, 64 की 2.1 दे रखी है, 8 की 8.4 दे रखी है, 56 की 3.5 दे रखी है और 56 की x। अब एग्जामिनर ने तुम्हारे लिए एक क्लू तो छोड़ दिया है ना, हर मुजरिम एक सबूत तो छोड़ के जाता है भाई, इसने भी छोड़ दिया है। और सबूत क्या छोड़ दिया है कि सारा आंसर 56 की फॉर्म में आना चाहिए, 56 की फॉर्म में जाना चाहिए। 8 और 7 तो मेरे पास बैठे हुए हैं, दोनों की पावर अलग अलग है। एक चीज मैंने पढ़ रखी है, अगर a की पावर मेरे पास कोई m दे रखी है तो अगर मैं इसमें से b निकालूंगा, a इंटू b निकालूंगा तो दोनों की पावर क्या चली जाएगी m के बराबर चली जाएगी। देखिए इस 8 की पावर को 4.2 में रहने दो इनटू में, इस अगर 64 को 8 में कन्वर्ट करो तो 8 की पावर 2 की पावर 2.1 इनटू में 7 की 8.4 इनटू में, ये क्या बनेगा मेरे भाई 56 का मतलब होता है 7 की 3.5 इनटू में 8 की 3.5। या ये तोड़ो भी मत क्योंकि इनको भी 56 बनाना है अपने को, इसको यूं को यूं रखो। 56 की पावर 3.5 ये वैल्यू आ गई है। 8 की पावर 4.2 ठीक है इनटू में 8 की पावर 4.2 इनटू में 7 की पावर 8.4 इनटू में 56 की पावर 3.5, ये मेरे पास हो गया। ठीक है, ये वाली चीज मेरे पास आई 4.2 ये चीजें मेरे पास हो गई। अब देखिए आप लोग, अगर इनको मैं ऐड करता हूं, इनको देखो बेटा, अगर सेम पावर तुम्हारे क्या रहे हो बेस सेम रही हो और साइन मल्टीप्लाई कर रही हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अरे अगर a इंटू एम इंटू में a की n तो ये बराबर होता है a की m प्लस में n के, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 8 की 8.4 इंटू में 7 की 8.4 इंटू में 56 की 3.5, ये तुम्हें बराबर निकालना है 56 की पावर x के। यहां तक की कहानी समझ में आई है? मैंने क्या किया मैं फिर बताता हूं। 8 को तो यूं का यूं लिखा है, यूं का यूं लिखा है, यूं का यूं लिखा है। इधर देखिए इसका क्या किया मैंने 4.2 ये वाला काम मैंने कर लिया, 8.4 यहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, ये चीजें मेरी हो गई। 4.2 को ऐड किया कितना आ गया 8.4 आ गया।
ये क्या आ गया 8.4 आ गया, और ये 3 पॉइंट में क्या आ गया 6 के बराबर, 3 पॉइंट में 5 के बराबर दे ही रखा है ये। अब 8 इंटू में 7 क्या 56 होता है, बिल्कुल होता है। तो 56 की पावर 8 पॉइंट में 4। जब भी पावर सेम रही हो तुम्हारी तो ऐसा काम तुम कर सकते हो बिल्कुल, इनटू में 56 की पावर 3 पॉइंट में 5, और ये बराबर है 56 की पावर x के, इतना दे रखा है। अब तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। 8 और 3 11, 5 और 4 9, यानी कि तुम्हारी x की वैल्यू क्या आएगी 11 के बराबर आएगी। मैंने ये लिख भी रखा है कि तुम्हारे बेस अगर सेम रहे हो, साइन मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो तुम्हारी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, यानी कि तुम्हारी 8 पॉइंट में 4 प्लस में 3 पॉइंट में 5, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, जो कि किसके बराबर है 11 पॉइंट में 9 के। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर आ रहा है। इस सारे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट रख लियो तुम्हारे पास, मैं साइड हो सकता हूं एक बार के लिए। ठीक है दोस्त, ये बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए भाई, इफ वी ऐड बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी गेट 2/3, वी सब्ट्रैक्ट इन विच बोथ देन वी गेट 1/2। मैं मान लेता हूं कि कोई x/y मेरा फ्रैक्शन रहा होगा, और अगर मैं एक एक ऐड कर दूं, +1 कर दूं, +1 कर दूं, तो मैं मिलेगा मेरे को 2/3। ठीक है, ये वाला काम मैं कर देता हूं। अगली बार अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों में से एक एक, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं यानी कि x में से भी एक निकाल दूं, y में से भी एक निकाल दूं, तो मेरे पास बनेगा 1/2 के बराबर। ठीक है, ये वाली चीज। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां से, और फ्रैक्शन को निकाल लेंगे। मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, इसने दे रखा है ना कि जब मैं एक एक ऐड करूं तो 2/3 बन जाएगा। प्लस का 1 करो, प्लस का 1 करो, कितना बन रहा है 3/6 बन रहा है भाई। 1/2 ना बन रहा, खत्म करो कहानी, काम की चीज नहीं है। क्या कह रहा है, प्लस का 1 करो, प्लस का 1 करो, 4/6 2/3 बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। अब क्या करो, माइनस का 1, माइनस का 1 करते ही 2, माइनस का 1 करते ही 4, बन गई कहानी, यही मेरा आंसर बन जाएगा। तरीका अगर करना है तो ये उड़ाओ, आपका बी क्या बन गया, आंसर बन गया। क्यों बना सर, क्योंकि जो जो कंडीशन दे रखे वो उसने सारे सेटिस्फाई करे। बेसिक मैं इधर करवा देता हूं, 3x प्लस में 3 की वैल्यू बराबर रहेगी 2y प्लस में 2 के। ठीक है, ये वाली चीज रही बिल्कुल। इधर क्या बना, 3x माइनस में 2y बराबर रहेगा माइनस के 1 के। 2x माइनस में 2 बराबर रहेगा y माइनस में 1 के। 2x माइनस y बराबर रहेगा, ये उधर गया तो माइनस प्लस का हो जाएगा 1 के। अब इनको जोड़ लोगे है ना, x एंड y की वैल्यू निकाल लोगे आप यहां से अलग अलग करके, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो या एलिमिनेशन मेथड यूज करो। आपके पास जो आने वाला फ्रैक्शन हो क्या आ जाएगा 3/5 के बराबर आ जाएगा। जरूरी है कि आप इन क्वेश्चन को ऑप्शन से करें, ऑप्शन से करोगे तो आपके लिए बढ़िया कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन विदाउट स्टॉपिंग इज 90 km/h। कोई ट्रेन बिना रुके कोई सफर को तय कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी है 90 km/h। ध्यान से सुनना, 90 km/h का मतलब क्या है कि 1 घंटे के अंदर ये ट्रेन 80 किलोमीटर क्या 90 किलोमीटर सॉरी 90 किलोमीटर क्या करेगी, चली जाएगी, 90 किलोमीटर चली जाएगी। भाई स्पीड का मतलब ये होता है, पर आवर का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर 90 किलोमीटर ये चली गई होगी। स्पीड विद द स्टॉपिंग इज 80 km/h। अगर ये रुक रुक के जा रही है तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अरे जा रही है कि नहीं जा रही है, बिल्कुल जा रही है। यानी कि कितने किलोमीटर का फर्क डल गया, 10 का फर्क डल गया। कितने का डल गया, 10 का फर्क डल गया। तुमसे पूछना चाह रहा है कि प्रति मिनट रेलगाड़ी कितना रुकती है, यानी कि 1 मिनट में रेलगाड़ी कितना रुकी होगी, ये तुमसे पूछना चाह रहा है। ध्यान से सुनिए भाई, इधर देखिए, यहां पे अगर मैं कर रहा हूं तो 60 मिनट के अंदर पहले ट्रेन जा रही थी 90 किलोमीटर। ठीक है, पहले 60 मिनट के अंदर कितनी जा रही थी 90 किलोमीटर। 1 मिनट के अंदर पहले ट्रेन कितनी जा रही थी भाई, अगर मैं 90/60 कर दूं, ये वाला काम मेरे पास बन जाएगा, है ना। या इधर से भी क्वेश्चन निकल सकता है, सर 90 किलोमीटर से कितनी बन गई 80 किलोमीटर, और ये कहानी कितने मिनट में हो रही है 60 में। चलो ठीक है, थोड़ा सा आसान तरीका तुम्हारे लिए लेके आता हूं। देखो 90 किलोमीटर से कितनी होगी 80, यानी कि 60 मिनट के अंदर ट्रेन कितनी रुकी है 10 किलोमीटर। ये तो तय है ना, ये चीज तो समझ में आई है तुम्हें। अरे 1 घंटे में पहले 90 जा रही थी, अब 1 घंटे में 80 जा रही है। एक 60 मिनट के अंदर टोटल स्टॉपेज हो गई 10 किलोमीटर की। 1 मिनट में ये स्टॉपेज कितनी हो गई होगी 1/6 किलोमीटर की। कितने की हो गई होगी 1/6 किलोमीटर की।
1/6 किलोमीटर के। तो क्या पूछना चाह रहा है ये तुमसे कि बताइए बार बार रुकने के कारण कितने मिनट प्रति घंटे रेलगाड़ी रुकती है। तो प्रति घंटे, या इसको उल्टा कर लो भाई, 10 किलोमीटर जाने में रुकती है 60 मिनट और 1 किलोमीटर जाने में रुकती है 60 अपोन में, अच्छा किलोमीटर मीटर का लफड़ा आ जाएगा भाई इधर, ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। 1 आवर 90 किलोमीटर में जाती है, 1 आवर 80 किलोमीटर में जाती है। 60 मिनट के अंदर जो ये गैप आया, ये कितने का आ गया, 10 किलोमीटर का गैप आ गया। 60 मिनट के अंदर ये गैप जो आ गया कितने का आ गया, इसका आ गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि टोटल देखना है कि कितने जाने लग रही है, कितने घंटे प्रति मिनट, कितने मिनट प्रति घंटे रेलगाड़ी रुकती है, कितने मिनट प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में रेलगाड़ी कितने मिनट रुकती है, तुम्हें ये निकालना है। तो 60 मिनट के अंदर तो 10 किलोमीटर रुक रही है भाई, 60 मिनट के अंदर कितने रुक रही है, 10 मिनट रुक रही है। 1 के अंदर अगर तुम्हें निकालना है कि कितने मिनट प्रति घंटे रेलगाड़ी रुक रही है, हाउ मच मिनट पर आवर ट्रेन जो है वो स्टॉप हो रही है। तो भाई इधर से तो ठीक है, अगर देखो इसी स्पीड से 80 की स्पीड से 90 किलोमीटर अगर जाना हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, बिल्कुल ज्यादा लगेगा। तो कितना रुकने लग रही है भाई, ये 10 रुकने लग रही है, कितना 10, किस पे रुकने लग रही है, 60 पे, जबकि डिस्टेंस तुम्हें कितना कराना है, 90 के बराबर कराना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, किसके बराबर कराना, 90 के बराबर कराना है। तो ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 90/6, तो ये 15, 90/6, ये कितना आ गया, 15 के बराबर। 10 मिनट रुकती है 90 के ऊपर, 10 मिनट रुकती है 90 के ऊपर, और इनटू में क्या कर दूं मैं, 60 के बराबर, यानी कि ये आ गया 60/9, और ये आ गया 20/3, और 20/3 का मतलब भाई 6 सही 2/3 मिनट, ये बिल्कुल ठीक है। 3 6 18, तो 20/3 मिनट के बराबर, यानी कि 10 में की हुई 90 के ऊपर, और तुम्हें करनी है 1 मिनट की, यानी कि इनटू में क्या कर दिया मैंने 60 में, ये प्रति मिनट रुकवाना चाह रहा है तुमसे ट्रेन को, तो 6 सही 2/3 मिनट मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, प्राइस ऑफ टी आर इंक्रीज बाय 20%, हाउ मच कंजप्शन डिक्रीज सो एज टू। ये क्वेश्चन करा रखे बेटा, प्राइस और कंजप्शन वाले क्वेश्चन, प्राइस और कंजप्शन वाले क्वेश्चन करवा रखे। अगर खर्चा बराबर रखना चाह रहा हो तो प्राइस आपकी जिस रेशो में बढ़ी है उसी रेशो में आपका क्या होगा, बढ़ी या घटी जो भी है, सेम रेशो के अंदर आपका क्या होगा, वापिस से वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइस का रेशो क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 से चीज कितने रुपए की हो गई है, 6 की। तो कंजप्शन का रेशो इसका उल्टा, 6 की चीज कितने रुपए की हो गई है, 5 की, ठीक है। अब कंजप्शन क्या होगी, घटाई जाएगी, कितने रुपए, 1 रुपया, किस पे, 6 पे, और इनटू में 100, 100/6, यानी कि भाई 50/3, और 50/3 का मतलब 16 से 2/3% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क बाय वर्किंग 6 आवर पर डे इन 15 दिन। M1D1H1 का क्वेश्चन है, M1D1H1 M2D2H2 के बराबर दे रखा है। 38 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में कर देते हैं, और ये सिंगल यूनिट काम है, सिंगल यूनिट काम, 1 यूनिट काम है। तुम्हें इस काम का क्या करना है, दोगुना करना है। तो इन हाउ मेनी डेज 57 मैन कैन डू द डबल ऑफ वर्क बाय वर्किंग। तो कितने दिन कह रहा है, 57, 57। D2 तुम्हें निकालना है, काम कितना करता है भाई, 10 आवर, और इसका दुगुना काम, यहां पे 1 यूनिट था, यहां पे क्या है, 2 यूनिट, M1D1H1 अपॉन में W1। शानदार क्वेश्चन है, यहां पे भी गड़बड़ हो गई। 38 इंटू में 6 इंटू में 15 डिवाइड बाई में 57 इंटू में क्या आएगा, 10, और इंटू में क्या आएगा, 2। ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, मेरे को क्या चाहिए है, दिन चाहिए, D2 चाहिए है। तो 9 से भाई 2, 9 से ये 3, 3 से ये 2, और मेरा बन गया ये 5, 5 से कितना बन गया, 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 मेरा बी ऑप्शन मेरा क्या आ गया, राइट आंसर, यानी कि 12 डेज मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 12 डेज क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। M1D1H1 अपॉन में W1, M2D2H2 अपॉन में W2 के बराबर होता है। ए ट्री इज 12 मीटर टॉल एंड कॉस्ट
कोस्ट नहीं आएगा भाई यहाँ पे, रिकास्ट शैडो है ना, शैडो आएगा, रिकास्ट शैडो, कास्ट शैडो आएगा, कास्ट, कोस्ट नहीं आएगा, ये कास्ट है। 8 मीटर लॉन्ग शैडो एट द सेम टाइम फ्लैग पोल, कोस्ट 100 मीटर लॉन्ग शैडो, हाउ मच लॉन्ग इज द फ्लैग। प्रपोर्शन से करवा दो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, प्रपोर्शन से करवा देता हूं इस क्वेश्चन को। कोई 12 मीटर लंबा कोई ट्री है, 8 मीटर की क्या करता है शैडो, प्रपोर्शन का साइन लगा दो। यहां पे कह रहा है कि और जहां पे हाइट वहां पे एक्स लिखो शैडो, देखो यहां शैडो थी तो यहां भी क्या आएगी शैडो 100 मीटर, क्योंकि दोनों का एक ही समय पे सेम प्रोपोर्शन होता है, दोनों का एक सेम टाइम पे सेम प्रोपोर्शन। मैंने यहां ट्री की लिखी तो यहां फ्लैग पोल की लेंथ आएगी, यहां शैडो की है तो यहां भी किसकी आएगी शैडो की। और ये हमने सीख रखा है निकालना बार बार वालों की मल्टीप्लाई, यानी कि 12 इंटू में 100 और अपोन में क्या आ गया 8, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 50 बार, यानी कि कितना आ गया 150 मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया ए के बराबर। ठीक है, बताओ प्रोपोर्शन से क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मजा आ रहा है भाई, सीरीज के क्वेश्चन कैसे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हो, लास्ट तक बिल्कुल वीडियो देख के गए हो, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाना भाई, है ना। पिक आउट द सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल किसका होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम किसके बराबर आ जाए 180 डिग्री के बराबर आ जाए। 95 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि इसका सम किसके बराबर आ जाए 180 के बराबर, तो कितना आ गया भाई 85 डिग्री, मेरा राइट आंसर आ गया। अरे 95 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि इससे 180 आ जाए, तो भाई ये जोड़ दिया मैंने। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम किसके बराबर है 90, सप्लीमेंट्री का मतलब x प्लस में y, दोनों एंगल का सम किसके बराबर आ जाए 180 डिग्री के बराबर। 180 में से 95 को निकाल दो तो कितना आ जाए 85 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए कोई भी काम 15 दिन के अंदर करना, बी का कोई भी काम 30 दिन के अंदर करना, टोटल कितना है इनका 30, है ना। टाइम एंड वर्क को करने के लिए कितना आ गया 2 यूनिट, कितना आ गया 1 यूनिट, 1 यूनिट करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट, एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट, कितना दिन करना 4 दिन, इधर 4 इधर भी क्या आ गया 4, यानी कि 4 दिन के अंदर जो ये काम कर लेंगे वो कितना आएगा 12 यूनिट, कितना काम आ जाएगा 12 यूनिट के बराबर। ठीक है, काम कितना करना है 30 यूनिट, 30 में से फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, है ना। ये क्या दे दिया फिर 10, क्या है 10 तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं। तो कह रहा है कि कितना काम बचा हुआ है, 12 यूनिट काम हो गया, करना था 30 यूनिट काम, तो भाई 3 से 4 बार और 3 से ये क्या आ गया 10 बार, और ये 2 अपोन में 5। व्हाट फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट, अच्छा बचा हुआ है 2/5 हो गया तो 3/5 बचा हुआ है भाई, है ना। तो तुम इस तरीके से निकाल लो, 12 यूनिट काम तो हो गया, 18 यूनिट काम क्या बचा हुआ है, लेफ्ट है, लेफ्ट पूछा हुआ। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन कर दिया इसने, ये वर्ड लिख के लेफ्ट लिख के। 18 अपोन में 13, तो 6 से 3 बार, 6 से 10 बार, तो कितना आ गया 3 में 6 से 5 बार, 3 में 5 यूनिट जो है ये क्या है लेफ्ट है। ए कैन डू 15, बी कैन डू इन 10 डेज। भाई साहब क्या बात है, ये हमने गड़बड़ बना दी भाई। बी इस काम को हमने 30 ले लिया, 10 दिन के अंदर करता है जल्दबाजी में, और इनका एलसीएम आएगा मेरे पास 30, और ये काम करेगा 3 यूनिट, है ना, 3 यूनिट के बराबर काम ये करेगा। ठीक है, तो टोटल एक दिन का 1 डे का काम कितना आ रहा है 5 यूनिट के बराबर आ रहा है। 4 दिन का काम कितना आ जाएगा 20 यूनिट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, काम बच गया कितना, लेफ्ट काम कितना है 10 यूनिट, बचा हुआ काम कितना है 10 यूनिट के बराबर। काम करना कितना था 10, तो 10 अपोन में 30, यानी कि 1/3 जो है वो वर्क लेफ्ट है। मेरे को एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन देना था, अब याद आई मेरे को, मैंने तुम्हें करवा ही दिया है ना। तो मेरे को बताएं भाई आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपका मन करे वो करें भाई बढ़िया से, है ना। स्कोर अपना जरूर बता के जाए। 7 मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को करवा दिए, साथ के साथ आपको अगर कोई नया यूट्यूब के ऊपर भी जुड़ रहा है जिसने नई ये वीडियो देखी है तो अपने चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ले, और साथों के साथ तो मॉक टेस्ट यहाँ पे डलवा दिए मैंने, है ना। इसके ऊपर हम और लगभग मेरी कोशिश है कि 30 मॉक टेस्ट आपको मैं दिल्ली पुलिस के लगवा दूँ। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।